प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज हम लोग हमारी अष्टपहर की जो सेवा हमने की थी, 8 पहर की बीतक, अष्टपहर की व्रत। तो वो उसमें 8वां पहर और 36 कारखानों की सेवा और गर्मी के दिनों की सेवा, इसकी क्विज आज हम सब उसका आनंद लेंगे और रसास्वादन करेंगे। उसमें से जो ज्ञान के मोती हमने इकट्ठे किए थे उनको फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। और इससे पहले मैं एक दो चीजें 2 मिनट लूंगा कि जो हम पढ़ रहे हैं बीतक और जो हम पढ़ रहे हैं टीकाएं, तो इसके लिए एक चौपाई आती है कीर्तन में कि ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती ना जाने विचार, महामत कहें पुकार पुकार। ज्ञान देवी जी, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो हाँ जी। तो ये जो महामती जी इस चौपाई में ये बोल रहे हैं कि ये श्रीमुख वाणी जो है पूरे संसार में गर्जना करके सबको परम धाम की और अक्षरातीत पारब्रह्म की पहचान करा रही है। तो जो जो सुंदर साथ, जो जो जिज्ञासु चलने वाले हैं अध्यात्म की राह पर, वो तो इस ब्रह्मवाणी को लेकर इसको अपने हृदय में आत्मसात करके इसके रहस्यों को अपने हृदय में उतार कर जो अपने अज्ञानता का अंधकार है उसको मिटा रहे हैं। लेकिन जो मूढ़ मति न जाने विचार, तो यानी जो मूर्खता के शिकार होने वाले जो लोग हैं वो इसको ग्रहण नहीं कर रहे। और उसका कारण यही है, हमने बीतक में भी देखा, अष्टपहर की लीला में भी, कि 3 टाइप के सुनने वाले थे। तो उसमें जो है, जो मोमिन होंगे वही अपने अंदर के कानों से सुनेंगे, बाकियों के अंदर के नेत्र उनसे रहित होंगे, तो इसलिए वो वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देंगे, वो उसका गहराई से भेद नहीं ले पाएंगे। और अष्टपहर की लीला में हमने एक चीज और देखी थी कि जब वाणी की वो वाणी की क्वालिटीज बता रहे थे अष्टपहर की, अष्टपहर की बीतक में जब वो वाणी की क्वालिटीज बता रहे थे, तो उसमें एक चौपाई आती है कि इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मिने पैठ न सके ताए। यानी कि इस वाणी की कृपा से सारी जो है परेशानियां, आपत्तियां दूर हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और जो शैतान है, दज्जाल रूपी, जो अज्ञानता रूपी जो शैतान है, कलयुग है, दज्जाल है, ये कांप रहा है। और ये सुंदर साथ के हृदय में ये चाह कर भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो ब्रह्मवाणी का गर्जना चल रही है गुजरात में यात्रा में, उससे अज्ञानता रूपी राक्षस जो है कांप रहा है, ये दज्जाल, कि उसका सदियों का बना बनाया साम्राज्य जो है इस ज्ञान की अविरल अमृत रस धारा के वेग में कहीं ढह ना जाए। तो उसको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लग गया है। बौखलाहट में वो क्या कर रहा है, वो दज्जाल जो है वो समाज को अब उलझाने का प्रयास करेगा। जो तारतम वाणी में जो डूबेगा वो सुंदर साथ, वो उसके हृदय में ये प्रवेश कभी नहीं करेगा। लेकिन जो अभी भी 100% ईमान वाणी पे नहीं ला रहे, उन्हीं के अंदर वो जाकर प्रयास करेगा। लेकिन अब जो है वो समय आ गया है कि अब ये जो शंका और संशय के बादल हैं, इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब परम सत्य की दोपहरी का सूरज निकल चुका है, अंधकार का महल ध्वस्त हो चुका है। तो दज्जाल रूपी शैतान जो है अब अभी भी कहीं भी अपना घर बचाने के लिए शेष नहीं बचेगा। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम अपनी ऐसी ही बीतक वाणी को प्रारंभ आरंभ करते हैं। जो हमने बीतक का ये टीका पढ़ा, बीतक का टीका जो हमने स्टार्ट से लेकर भविष्य पुराण से लेकर और अंतिम गर्मी के दिनों की सेवा तक पढ़ा, ये पूरा टीका जो था ये राजन स्वामी जी का टीका, इसमें एक चौपाई का कोई भी ऐसा अर्थ नहीं था। पूरी 4377 4377 चौपाइयों में कहीं भी एक वर्ड भी ऐसा मुझे नहीं दिखा
जो कि विरोधाभास उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता हो, बल्कि ये टीका जो है हमने इतने प्रेम से ग्रहण किया, उस टीके में सारे संसार के, पूरी दुनिया भर के जो संशय है उसको निवारण का सामर्थ्य है। और इसी टीके को आज हम फिर से दोपहर का सूरज और इस टीके में जो हमने मोती इकट्ठे किए थे उनको फिर से ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे 6 बच्चे टीम के सुंदर साथ की तरफ, अंजलि जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। करें स्टार्ट? हाँ जी। सुंदर साथ जी, आज हम 8वें पहर के बीतक को प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, 8वें पहर में मुख्यतः किसकी विशेषता बताई गई है? प्रणाम जी। 8वें पहर में सबसे ज्यादा विशेषता जो परम धाम की व्रत की है, जिसमें परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन आया है। उसके एक एक पक्ष में राजी ने हमें पूरी तरह, शिरडी साहिब जी ने उस समय घुमाया और इस समय सभी सुंदर साथ हमें घुमा रहे हैं। परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन करके हमें उसके सुख दे रहे हैं। हाँ मुझे जी, तो यही समझ में आया। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और भी, और जो 2 पॉइंट्स और हैं, कोई और सुंदर साथ? उसमें 14 बारी वाली जो आती हैं उनका वर्णन भी आता है। और जो चर्चा की अर्चा मुरलीधर जी का विशेष वर्णन है। 36 कारखाने की सेवा का वर्णन आता है, कैसे लालदास जी ने 36 कारखाने की सेवा की और शिवजी साहिब जी के पास भी बैठे रहे हर समय। ये उनकी खास मतलब की पहचान थी। उसका वर्णन भी इसी पहर में आता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो है ही है 25 पक्ष का, कि उसमें 25 पक्ष भी हमारे वर्णन में आते हैं। लेकिन सबसे विशेष जो बात है इसमें अष्टमी पहर के अंदर, वो ये इसके अंदर जो ब्रह्मवाणी का जो महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस ब्रह्मांड में आया है वो ब्रह्म ज्ञान, तो उस पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया। या हाँ वाणी जी, सब दफे हो बलाएं सारी, बहुत वाणी निज धाम की, वाणी इन धन्य की ले बैठा हो निज धाम, मतलब सारा ये वाणी करती क्या है, इस वाणी से हम क्यों लें इस वाणी को, इसका हाँ फायदा जी, क्या है। तो ये हमारे इस अष्टपहर के अंदर जो है वाणी पर बहुत ज्यादा जोर। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें 8वें पहर में मुख्यतः कुलजम स्वरूप वाणी, सेवा और 25 पक्षों की वृत्त द्वारा अपनी नजर को परमधाम में ले जाने का वर्णन है। मेरा दूसरा प्रश्न है, होज कोस्टर टापू महल पर हम राज शर्मा जी के साथ कब जाते हैं? कोइट कोस्टर के टापू महल पे हम 14 के दिन जाते हैं। कौन से पक्ष में? कल पक्ष के हाँ जी, शुक्ल पक्ष की 14 को जाते हैं। 14 के दिन जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट प्रश्न है, रंग महल की पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान के चारों तरफ क्या क्या शोभा आई है? पश्चिम की चौगान के चारों तरफ की शोभा बताइए। नाम जी, पश्चिम की चौगान में जो पश्चिम की तरफ तो जवेरों की नहरें आएंगी, उत्तर और दक्षिण में बड़ो वन के वृक्षों की शोभा आएगी और पूर्व में जो है पश्चिम की चौगान से अनबन, दूबदलीचा और फूलबाग नूरबाग की शोभा आएगी। और पूर्व में थोड़ा से हिस्से में कुछ और भी आएगी शोभा। पूर्व हाँ में, जी, पूर्व में दूबदुलीचा आएगा और पूर्व में एक और शोभा भी आएगी पश्चिम की चौगान की। दूबदलीचा, अनबन और फूलबाग और नूरबाग। ठीक है, चार ही थोड़ा सा आते हैं ना, इसमें, फूलबाग। हाँ, लेकिन उसमें पश्चिम की चौगान में दूबदुलीचा एक तरफ है, थोड़े से हिस्से में एक शोभा और आती है। वो उसमें थोड़े कुंज निकुंज के बन शुरू हो जाते हैं उधर। हाँ जी, हाँ जी, कुंज निकुंज आ जाएगा। हाँ। तो अगिन कोण से वायव्य कोण तक जवेरों की नहरें आएंगी गोलाई में, फिर पूर्व में कुंज निकुंज और दूबदलीचा और उत्तर में बड़ो वन की शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला प्रश्न जो है वो चौपाई का है। इसमें आपको मिसिंग
जो वर्ड है वो बताना है। उसका पहला वर्ड क्या था, एक बार फिर बताइए। इन बानी से होत है, इन हाँ जी, बानी से ठीक होत है, है। बस एक मिनट खोल रहा हूँ। सुंदर साथ जी, इसमें चौपाई में जो वर्ड मिसिंग है वो आपने बताना है। इन बानी से होत है, नजर पड़े बीच बक्का, ए रसना डैश की पिलावत रस रब का। ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा बनाया आपने। ये रचना किसकी है? वेरी इंटरेस्टिंग। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मिल गया। इन बानी से होत है, इन बानी से होत है, नजर पड़े बीच बका, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम ठीक है। जी। प्रणाम जी। अगली चौपाई है, ये भी है, ए बानी इन धाम की से स्टार्ट है। ओके, ए बानी इन धाम की। हाँ जी। ए बानी इन धाम की, ले बैठावत डैश, सबको सुख उपजे, होए पूरन डैश। हाँ जी, सुंदर साथ जी लोअर हैंड कर लीजिए अगर नहीं पता तो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ए बाणी इन धाम की, ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे, होए पूरन मनोरथ काम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ए बानी इन धाम जी। की, ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे, होए पूरन मनोरथ काम। बहुत अच्छी ये सब सुंदर साथ के लिए मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ये बहुत अच्छे ये एनिमेशन बनाए हैं, मम्मी जी ने बनाया है शायद। तो ये हाँ देखिए, जी, जैसे जैसे वो मैप आता जाता है ना, वो बुक के अंदर वो मैप अटैच करके उन्होंने बनाया, बहुत ही अच्छे स्टाइल से, भाव से बनाया है। बहुत अच्छी सेवा की है। हाँ जी। अब सीमा जी पूछेंगी आगे के प्रश्न। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, रंग महल की नवमी होम से पूर्व में हम क्या क्या शोभा देखते हैं? रंग महल की नवमी होम से पूर्व में हम क्या क्या शोभा देखते हैं? प्रणाम जी। रंग महल की नौवीं भौम में पूरब की तरफ जब धनी हमको दिखाते हैं शोभा, तो सातों घाट, जमुना जी, दोनों पुल, केल का पुल और बट का पुल, अक्षरधाम, और आगे की अगर दृष्टि करेंगे तो जबेरों की नहरें, वन की नहरें, मानिक पहाड़ की हद में आए हुए बड़ो वन, मधुबन, महावन, छोटी राम और बड़ी राम की शोभा। प्रणाम। बुद्धि से जाना है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि से जाना। आकार में मैं गोल हूँ, दो भूमि मुझ में है आई, पेड़ों फूलों पत्तियों नहरों ने मेरी शोभा खूब बढ़ाई। एक बार फिर रिपीट करिए धीरे धीरे। आकार में मैं गोल हूँ, दो भूमि मुझ में है आई, पेड़ों फूलों पत्तियों नहरों ने मेरी शोभा खूब बढ़ाई। 6 बच्चे लग रहे हैं मुझे तो। नहीं, कुंज निकुंज।
हाँ जी सुंदरकांत जी, कौन से आकार में मैं गोल है? हाँ जी, कुंज निकुंज बोल रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें निकुंज वन आएगा, हाँ जी, निकुंज गोल। आकार में गोल गोल है ना, तो निकुंज, हाँ जी निकुंज वन आएंगे, कुंज से चौरस है ना, हाँ जी, तो निकुंज। तो ठीक सुंदरकांत जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुद्धि को जानेंगे है। दो शोभा के बीच मेरी शोभा, उन दोनों की शोभा एक समान, जिस तरफ से देखूं लगे दर्पण देखा, बताओ कौन सी शोभा का ये बयान। रिपीट करूं? हाँ जी, दो शोभा के बीच मेरी शोभा, उन दोनों की शोभा एक समान, जिस तरफ से देखूं लगे दर्पण देखा, बताओ कौन सी शोभा का ये बयान। भूल भुलौनी। दो नाम शोभा समान। सातों घाट, एक तरफ अक्षरधाम, एक तरफ परमधाम, एक तरफ अपना राम महल। हाँ जी, और सुंदरकांत ट्राई करो। जिस तरफ हाँ से जी, देखें, जो शोभा को हम देखते हैं, जो बीच में शोभा आई है, उस शोभा को अगर हम देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हमने दर्पण देखा। जिस तरफ से देखें लगे दर्पण देखा। ठीक है आपका? हाँ प्रणाम जी। जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धाम दरवाजा, दोनों चबूतरे दोनों एक समान है हमारे दाएं बाएं, और दर्पण समान ऐसा लग रहा है जैसे कि धाम दरवाजा हो। हाँ जी मुझे तो ठीक है ऐसा लगता सुंदरकांत जी, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो जहाँ खड़े होके बनाया वो शोभा एक और है। तो सुंदरकांत जी बताइए। ये भी राम ठीक जी है आपका? सुंदर साल जी, प्रणाम जी। गुलवनी के मंदिर चारों तरफ से देखे तो एक ही जैसे दिखाई वो देते मैं हैं। वो मैंने बोल दिया पहले। हाँ जी, वो भी है, कई शोभा इसमें आ जाती है सुंदरकांत जी, ये भी सही है, लेकिन और भी शोभा है। प्रणाम जी सुंदरकांत जी। ये प्रणाम लाल जी। हरे वृक्ष के बीच में जो चांदनी चौक की शोभा है, सुंदरकांत जी वो भी, पर इस चीज को, इस लाइन को देखिए, जिस तरफ से देखो लगे दर्पण देखा, मतलब वो दर्पण की तरह वहाँ दिखाई देता है वो शोभा। जो शोभा आई है ना, दो शोभा के बीच में जो शोभा आई है वो दर्पण के समान दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे दर्पण देखते। आपकी भी ठीक है, सब बन रहे हैं इसमें, सही है, सही सही आंसर आ रहे हैं सब सुंदर आपके। सीन बंद करो। प्रणाम जी सुंदर सांस जी। लग रहा है जवेरों की महल है, क्योंकि वहां पे चारों तरफ से आईना जैसा अपना ही दिखता है ना, दर्पण जैसा। जवेरों की महल। ठीक है जी। ठीक है जी, और कुछ प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे तो पाट घाट लग रहा है कि इधर से बटका पुल भी उतनी दूरी पे और उसकी सेम शोभा, केल पुल और बट पुल की, और जमुना जी बिल्कुल उसमें प्रतिबिंब पड़ता है उनका, तो बिल्कुल वो वैसे ही लगती है। हाँ जी बिल्कुल सही आप पहुंचे। तो इसकी यही है कि शोभा, दो शोभा के बीच मेरी शोभा, दो शोभा जैसे सात घाटों के बीच शोभा यमुना जी की शोभा है, उन दोनों की शोभा एक समान, जो शोभा दोनों तरफ आई है वो सात घाट है, यमुना जी के दोनों तरफ सात घाट आए, और उनकी शोभा यमुना जी, और यमुना जी में अगर देखते हैं तो वो दर्पण ऐसा लगता है जैसे दर्पण देखा। तो ठीक बताया आपने, और सब सुंदर साथ में अलग अलग जगह जाके और भी जगह हमें घुमाया, सब सच में बहुत अच्छा। प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चौपाई का, चौपाई। हाँ जी, तो आपकी हाँ, चौपाई किससे स्टार्ट हो रही है? कौन घाट हाथ जाएंगे? अच्छा, ओके। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, और ये देखिए, ये एक मैप
फिर से एक मैप उसके अंदर एम्बेड किया हुआ है, बहुत प्यारा। हाँ जी, ठीक है। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे तीर्थ, एक डैश विलासिया दो डैश दिवरत। नो रेज है। कौन एक पहर विलास किया? नहीं, हाँ जी सही। बिल्कुल ठीक। हाँ जी हाँ जी क्योंकि अष्ट अष्ट पहर की बीतक चल रही है ना, तो एक पहर विलास किया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही। हाँ जी, स्वीटी जी आप पूरा करिए। प्रणाम जी। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे तीर्थ, एक पहर विलास किया दो पहर विहरत। हाँ जी बिल्कुल ठीक, वो भी। दोनों में एक शब्द आने पे हाँ जी शहर, अरे दोनों वाह। में एक ही। हाँ जी ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, अब मीना जी लेंगे। अच्छा, मीना जी नेक्स्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, आपने बूझो तो जाने पूछा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मीना जी। पहला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी। औलिया लिलिया कौन सी किताब का शब्द है? औलिया लिलिया कौन सी किताब का शब्द है? ओलिया लिल्ला। प्रेम प्रणाम सुंदरता जी। ये ओलिया लीला शब्द जो है अरबी का शब्द है, और ये हमारी जितनी भी जो कथी पक्ष से संबंधित ग्रंथ किताबें हैं, खुलासा है, उधर मार्फत है, कयामतनामा है, सनद है, तो उनमें सनद में तो शायद कहीं नहीं आया हो, लेकिन उसमें जो खुलासा और मार्फत में तो इसका बहुत ज्यादा आया है। औलिया लीला उसको कहते हैं जो खुदा का दोस्त होता है। हकें कहे औलिया लीला दोस्त, जाके हृदय हक सूरत, सिफत खुदा की और इनकी बीच नहीं तफावत। मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, ना राजीन में ना मोमिनों में, दोनों एक ही। तो इसलिए ओलिल्ला करके इनको लिखा गया है। तो वो कौन सी किताब है जिसमें अरबी में लिखा है? हमारे 14 ग्रंथों में जो है खुलासा में, और उसमें आया है इसका मार्फत में। और दुनिया की कौन सी किताब है? उसमें तो कुरान है, जो कतई पक्षों में तो ज्यादातर उसमें कुरान के अंदर है या हदीसों में इसका औलिया शब्द का वर्णन है। प्रणाम। प्रणाम जी। खट छप्पर हिंडोरा कौन सी भूमि में आया है? खट मतलब 6, तो छठी भौम होगी। नहीं, गलत। प्रणाम जी। खट छप्पर के हिंडोले 7वीं 8वीं भूमि में आए हैं, 2 ताली और 4 ताली के हिंडोले। देवचंद्र जी ने कितनी आत्माओं को जगाया? इस पे तो पूरे 200 हैंड खड़े होने चाहिए। जी 313 आत्मा को जगाए थे। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को राज श्यामाजी कहाँ रमन करने जाते हैं? शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को राज श्यामाजी कहाँ रमन करने जाते हैं? कृष्ण पक्ष की एकादशी को केलपुल जाते हैं।
और पूनम की रात 10 में आकाशी जाते हैं। कोई और प्रणाम। लोग सुंदर सा, कोई एक सुंदर सा था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। पाठ घाट जाते हैं कृष्ण पक्ष की ओर, शुक्ल पक्ष में सर्वरस सागर, सॉरी नूर सागर। कोई और सुंदर साथ ले लो साथ में। प्रश्न दोबारा बोल दो एक बार। शुक्ल पक्ष की एकादशी को और कृष्ण पक्ष की एकादशी को राज श्यामा जी कहाँ रमन करने जाते हैं? वो एकादशी बोल रहे हैं, एकम नहीं बोल रहे। प्रणाम शुक्ल जी पक्ष। सुंदर साथ जी। शुक्ल पक्ष की एकादशी ने प्रतिपदा नहीं हुआ ना, नूर सागर जाते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पाठ घाट जाते हैं। ये प्रतिपदा और एकादशी एक ही लग रहा है मुझे, सॉरी नहीं अगर नहीं नहीं मुझे कोई नहीं नहीं है। हाँ जी, मुझे वही पता है। प्रणाम जी। एकादशी मीन्स 11वें दिन ना, हाँ एकादशी में जी 11वें दिन। तो 11 शुक्ल पक्ष में तो जाते हैं मानिक पहाड़ में, और कृष्ण पक्ष में आकाशी में, पुखराज की आकाशी पर। पुखासी ताल। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावे में कुल हवेली, स्तंभ और दरवाजे और मेहराबें कितनी है? दोबारा रिपीट कर दो। मूल मिलावे में कुल हवेली, स्तंभ और दरवाजे और मेहराबें कितनी है? मूल मिलावे की हवेली, उसके बाहर और अंदर सभी दरवाजे, थंब और मेहराबें पूछ रहे हैं वो। हाँ जी प्रणाम जी। 4 दरवाजे हुए चारों तरफ, और 64 और 64 108 128 थंब हुए अंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी। और इतनी मेहराबें 128। और कोई सुंदर सा? दीपू प्रणाम। सिंह। प्रणाम जी। हवेलियां 64, मतलब मंदिर तो 60 है, 4 दरवाजे का मंदिर है। मंदिर नहीं पूछे, दरवाजे दरवाजे, पूछे हैं। हाँ तो दरवाजे तो 4 × 64, थंब 64 × 3, मेहराबे 64 × 3, दरवाजे 3-3 हो जाएंगे, 64 × 3 आएंगे। प्रणाम जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार दरवाजे भी repeat हर करिए। मंदिर में 3-3 काउंट होंगे, थंब भी 3-3 आएंगे, 2 अंदर हैं, एक चबूतरे पर, एक अंदर मंदिरों की हार के बाद, एक बाहर है, और मेहराबें भी ऐसे आएंगी। 192। प्रणाम जी। 7 वनों का नाम बताओ। रंग महल की पूर्व दिशा में कौन सा वन आए हैं? सात वनों का नाम बताओ। रंग महल की पूर्व दिशा में कौन से वन आए हैं? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये तो 7 वन हो गए। और पूर्व दिशा में अमृत वन बीचों बीच, और उसके राइट लेफ्ट जो है अनार, अमृत और जाम्बू, ये पूर्व दिशा में। संध्या आरती और मंगला आरती कौन सी पहर में होती है? संध्या आरती
और मंगला आरती कौन से पहर में होती है? हाँ जी, सुरक्षा आंटी बोलिए। मंगला आरती छठे पहर में होती है। नहीं, कोई और सुंदर सा। इनके पहर कौन से थे जो टीम अभी गई है उसके? उनके क्या बच्चे टीम ने कौन सा पहर किया था? अभी तो वो 7वीं 8वीं में पहर में गए, 7वीं में। दोनों में से एक चुनिए। हाँ, 7वीं पहर में। दूसरा चुनिए। 7वीं और 8वीं में ही होगा। 8वीं में तो नहीं है, वो तो चर्चा का होता जाता। 8वीं सुबह 3 से 6 है ना, उसी में होगी मंगल आरती। मंगल संध्या आरती, आरती। अरे हाँ, वो सवेरे बराबर। होगी। अभी संध्या आरती का बोल। मैं संध्या आरती की तो गलत है। हाँ जी, ठीक है, उनका एक उत्तर सही है। 8वां पहर। आप संध्या आरती बताइए। संध्या आरती तो छठे पहर में ही होगी। उसके आगे बोलो। उससे थोड़ा सा पहले। वो तो 5वां पहर तो बिल्कुल। हाँ, 5वां पहर भी बराबर बराबर बराबर। सही आंसर आपने किया, बिल्कुल। गर्मी के दिनों में श्री जी की सेवा सुंदर साथ कैसे करते थे? गर्मी के दिनों में सुंदर साथ श्री जी की सेवा कैसे करते थे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पूरे बंगला जी में खसखस की टट्टी ऊपर से कर देते थे, फिर पानी का छिड़काव करते थे पूरा मंदिरों में। हाँ जी, प्रणाम जी। बराबर। सुंदर साथ जी प्रणाम। अभी मेरी 2 चौपाई है, वो स्क्रीन पे ला। अच्छा, ये हो गया फिनिश? हाँ, हो गया हो गया। ओके ओके, एक मिनट शेयर करता हूँ। आपकी भी इन बानी से होत है, यही वाली है ना? नहीं, हाँ, जो डैश को सूत नहीं। अच्छा, वो वाली है। एक मिनट। मिल गई। हाँ, यही अभी खोली थी। हाँ, हाँ जी। स्टार्टिंग इन बानी से होत है, इसमें ही थी, तो मुझे लगा यही। ये भी सुंदर साथ जी बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए। और दूसरी भी बोल दूं? दूसरी भी निकाल नहीं दूं? अभी नहीं। ये कौन से पुरुष का है? ये हमारे 3 पुरुषों में कौन से पुरुष का मैप है? शर। हाँ जी, ये शर पुरुष का मैप है। हाँ जी, चौपाई एक बार पढ़िए। जो डैश को सूत नहीं, सो डैश पास क्यों होए, सो सब इन बानी में सुपन नजर पहुंचे सोई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अक्षर को सुध नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों हुए, सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुंची सोए। प्रणाम जी। जो अक्षर को सुध नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सब इन बानी में सुपन नजर पहुंचे सोए। चलिए नेक्स्ट चौपाई ये वाली है ना, तालाब मानिक। हाँ, हाँ जी, तालाब मानिक बीच में। ये हौज को सर है ना, लेफ्ट में। ये भी बहुत बढ़िया इन्होंने मैप्स डाले हैं बीच बीच में, समझ ही नहीं आ रहे कौन से।
चलिए, हाँ जी, पढ़िए। तालाब मानेक बीच में डैश फुवारे उछलत, डैश गुरजो चादरे फुवारे लहरे तालाब ईत। जल फुहारे, जल आएगा वर्ड, जल फुहारे नहीं नहीं। चलिए सुंदर साथ जी बताइए, मेरा गेस वर्क रॉन्ग है सब जगह चर्चनी में। बस प्रेम प्रणाम जी। तो ये तालाब मानिक बीच में नहीं, जो हौद कोसर और मानिक पहाड़ के बीच में जो है 24 हांस का एक महल आता है। अच्छा, तो उसके अंदर हर चीज 24 है, तो उसी को लिखा है कि तालाब मानिक बीच में 24 फुहारे उछलत। थोड़ा ऊपर कीजिए थोड़ा सा, और फिर इसमें भी 24 ही आएगा, नीचे में थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। 24 गुर्जों चादरें कुंड लहरें तालाब। तालाब मानेक बीच में 24 फुवारे उछलत, 24 गुरजे चादरे कुंड लहरे तालाब ईत। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी आगे की तरवीन जी प्रश्न करेगी। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे आपके प्रश्न थे मीना बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तरवीन जी आप पूछिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा पहला प्रश्न है, रंग महल की चांदनी पर कितने गुम्मट गुमटियों की शोभा आई है और वे कौन से धातु या नंग की हैं? प्रणाम जी, 12,000 गुमटियां स्वर्ण की हैं और 4 मानिक की हैं, जो चांदनी की आई है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? बोलिए। 12,000 स्वर्ण की आई है और 4 मानिक की आई है। कितने गुम्मट गुमटियों की शोभा है? 12,000। हाँ जी। गुम्मट है तो गुम्मट और गुमटियां, दो चीजें बोली है, गुम्मट और गुमटियां। आवाज ना उनकी आ रही थी। तो 12,004 है, जो स्वर्ण की 12,000 है, 4 मानिक और गुर्जों पे बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है जी, 201 गुर्जों पर 201 गुम्मट, वो भी 201 रंगों के हैं जी। अगला क्वेश्चन है, रंग महल में 5 थंबों की हारें और 6 थंबों की हारें किस किस हवेली के सामने आई है? रंग महल में 5 थंबों की हारें और 6 थंबों की हारें किस किस हवेली के सामने आई हैं? प्रणाम जी, रसोई की हवेली और नृत्य की हवेली। हाँ जी, रसोई की हवेली के सामने कितनी हारें हैं? रसोई की हवेली के सामने 5। हाँ जी बिल्कुल ठीक। रसोई की हवेली के सामने 5 थंबों की हारें हैं और नृत्य की हवेली के सामने 6 थंबों की हारें हैं। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा अगला प्रश्न है, रंग महल की किस किस भूमि में 42 मेहराबों की शोभा आई है? रंग महल की किस किस भूमि में 42 मेहराबों की शोभा आई है? प्रणाम जी, एक तो नौवीं भौम में आई है 42 मेहराबों की शोभा, और एक जो पहली और दूसरी के भौम है उन दोनों की मिला के 42 मेहराबें बनती है, तीसरी भौम उनके ऊपर आई है। हाँ जी, एक
रंग महल के मुख्य द्वार पर, ठीक है, पहली और दूसरी भूम की 42 हाँ जी। मेहराबों की शोभा है। दूसरी और दूसरी 9वीं भूम में आई है। और कोई सुंदर साथ ले लो। और 9वीं के ऊपर 10वीं में शायद हो सकता है। हाँ, 9वीं के ऊपर जो 10वीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 9वीं के ऊपर जो 10वीं में आई है। 10 स्तंभों की 4 हारें हैं। हाँ, वो जो चार हारे आई है ना वहां पर, उसके 36 और 3 और 3 साइडों में, जी, ये वहां इसने पर चढ़ा दिया चांदनी पर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक कह रहे हो। प्रणाम जी। हाँ जी। नहीं, उधर से सोनू बोल रही थी आंसर। ठीक है जी। जब मूल मिलावे में श्री राज जी ने खेल दिखाया तो हम किस भूम से मूल मिलावे में आए? 10वीं नहीं, 10वीं से कहीं और गए थे। प्रणाम जी, केजी बूम से पहली हाँ जी, बूम में। बिल्कुल ठीक, सुंदर सा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10वीं से तीसरी और फिर पहले 10वीं से फिर बीच में तीसरी होगी शायद। श्री बीतक साहेब में प्रातः काल का स्वरूप कौन सुंदर साथ कहते थे? श्री बीतक साहेब में प्रातः काल का स्वरूप कौन सुंदर साथ कहते थे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, श्री मुरलीधर जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पानी पिलाने की सेवा कौन सुंदर साथ करते थे और वह किसके पुत्र थे? प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जमुना बाई का पुत्र छबिलदास। हाँ जी। प्रणाम। वृंदावन जी कौन थे और वह कहाँ से आए थे? वो तो अभी आंसर देके गए, वृंदा जी। तभी तो पूछा मैंने। वृंदावन जी जो अभी आप बोल रहे हो आंसर दिया, उसके साथ तो नहीं मेरा मैच करता, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। वृंदावन जी तो हरिदास जी के बेटे थे। हाँ जी। भोजनगर से। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीतक साहिब में 2 महावजी भाई का नाम आता है, वे कहाँ कहाँ से थे? महावजी भाई 2 थे और वे कहाँ कहाँ से थे? एक तो मस्कत बंदर से होते हैं जिनके वो चांटा पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी। और दूसरे नहीं आ रहे, दूसरे नहीं याद आ रहे। दूसरे तो मुझे भी नहीं जाए। वो पहले जो है वो अब्बासी बंदर से हैं शायद, और कितने ही नाम मस्कत बंदर से थे। हाँ जी। प्रणाम जी। दूसरे वो 8वें पहर में जो सुंदर साथ वृत्त सुनाते हैं, उनके पांव दबाते हैं, ये सेम नहीं है सुंदर साथ? मुझे लगता था ये सेम है। वो भी हो सकते हैं, मतलब सेवा में 8वें पहर में पन्ना जी, जो हाँ पन्ना जी में 8वें पहर में जो सुंदर साथ रात को वृत्त सुनाते हैं, उनके चरण दबाने की सेवा। तो ये क्लियर नहीं होता कि ये कौन से महावजी भाई थे। 2 महावजी भाई हैं, एक तो स्याही रखने और लिखने की सेवा करते भी हैं। हाँ जी। वो कौन से मतलब महावजी भाई हैं, वो कहाँ से थे जो स्याही रखने और पत्री लिखने की सेवा करते थे? स्याही की सेवा तो बुद्ध सेन जी की थी शायद से। महावजी भाई, अच्छा मुझे आता नहीं है ये फिर।
कि वो मुझे तो ऐसा लग रहा शायद महावीर जी एक ही हो, इनका सबसे बड़ा रोल है महावीर जी का। ये कुंजय में शाही डाल करके आवाज लगाते, जैसे बुद्ध शरण जी लगाते थे, तो शाही भी बांटते थे और सुंदर लिखाई से जो है लिखते भी थे, पत्रियां लिखते, और जहां श्री जी बताते थे वहां देने भी जाते थे। हाँ जी सुंदर जी, वो तो एक तो मस्कत बंदर से थे और दूसरे पोरबंदर से। अच्छा, अब इनमें दोनों में अलग डिफरेंस कैसे करें? अब एक का तो सबने सुंदर साथ में पकड़ रखा है कि उनको थप्पड़ लग गया था। वो तो सबको याद रहते हैं। यानी देखो एक चीज याद रखो सुंदर साथ जी, कि हमारे ना यहाँ पर जो खेल चल रहा है ना, तो इसके अंदर जो ना नेगेटिव पॉइंट जो ना वो ऊपर जाकर के जल्दी वो पकड़ जरूर लेते याद हैं। रहेगा, चाहे पॉजिटिव रहे या ना रहे। हर सुंदर साथ से किसी से पूछो, अरे अच्छा उनको जिनको थप्पड़ लगा था, यानी कि उन्होंने इतना कुछ करा, वो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन थप्पड़ जरूर सबको याद रह जाता है। तो इसलिए ये चीज जरूर याद रखिएगा कि यहाँ से कोई चीज वहां पर कोई याद रहे ना रहे, राजी महाराज उन चीजों को जरूर दिखा देंगे जो जिनमें हम नीचे को हमारी आंखें झुके। बिल्कुल ठीक प्रणाम। हाँ जी सुंदरता जी, अगला प्रश्न है, परम धाम की वृत्त का वर्णन सुनाना किस सुंदर साथ के घर में प्रारंभ हुआ? परम धाम की वृत्त का वर्णन सुनाना किस सुंदर साथ के घर में प्रारंभ हुआ? हंसे भाई जी के घर में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बूझो तो जाने। सब सखियों के मैं मन को भाता, चाल उनकी इच्छा से कम या ज्यादा। सब सखियों को मैं बिठा ले जाता, गिनती मेरी 6000 से एक ज्यादा। ये हमारी लास्ट टीम थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुखपाल। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया। प्रणाम जी। आगे क्वेश्चन पम्मी जी पूछेंगी। वो शायद लास्ट में आएंगे। नेक्स्ट कौन है सुंदर साहब? पम्मी जी आएंगी। वो लास्ट में लेंगे। लास्ट में लेंगे तो सुप्रभा आंटी आएंगी फिर। चांद कमल जी भी है ना? हाँ जी, चांद कमल जी आंटी भी है। जी मैं ही आऊंगी बिल्कुल। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब सुंदर साथ जो बैठे प्रश्न पूछने वाले, प्रश्न का उत्तर देने वाले ना, सब नीले मतलब उस कलर में आए हैं, चाहे बच्चे के जल के कलर में आए हैं। मुझे देख रही थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह। सुंदर साथ जी, हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अमीरुल मोमिन किन्हें कहा गया है और क्यों? हाँ जी बोलिए सुरक्षा आंटी। अमीर अल मोहम्मद छत्रसाल जी को कहा गया। उनकी सेवा, उनका भाव सबसे ज्यादा, सबसे पहला नंबर सेवा में आगे बैठते थे, इसलिए उनको अमीर अल मोहम्मद कहा गया। बिल्कुल 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 ठीक सचानंद जी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पुखराज पहाड़ के कौन 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 से पेड़ कहे गए और इन्हें पेड़ कहने से क्या मतलब है? पुखराज पहाड़ के कौन कौन से पेड़ कहे गए हैं और उन्हें पेड़ कहने का क्या तात्पर्य है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ के जो 5 पेड़ हैं
उनको पेड़ कहा गया क्योंकि वो जो पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ है, इसीलिए उनको पेड़ कहा गया है। जी शायद पेड़ कुछ ज्यादा भी कह गए, ऐसा है उसमें। 5 तो आपने ठीक बताए वो हैं, हाँ और जी। कुछ और भी हैं। अभी मुझे ये याद आ रहा है सुंदर सर जी, सॉरी। जी हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। 5 पेड़ वो उस पे जो चबूतरे पे है, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी और पुखराजी था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और इन्हें पेड़ क्यों कहा, पेड़ का क्या मतलब है? पेड़ ये आधार स्तंभ है, बड़े बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सुंदर साची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चबूतरे के साथ लगे हुए बाहरी हर मंदिरों में कितने दरवाजे व कितने झरोखे आए हैं? लाल चबूतरे के साथ लगे हुए बाहरी हार मंदिरों में कितने दरवाजे और कितने झरोखे आए हैं? प्रणाम जी। लाल चबूतरे में 1200 मंदिर में 3-3 दरवाजे आए हैं, और एक व्रत में तो एक एक झरोखा ऊपर कहा गया है, एक में नहीं कहा गया है कि 12,000 झरोखे ऊपर है। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल ठीक है सुंदर साची। लाल चबूतरे पर कुल कितने सिंहासन व कितनी कुर्सियां आई हैं? प्रणाम जी। 40 हाथ 40 सिंहासन आए हैं और आसपास हर सिंहासन के 3-3 हजार कुर्सियां हैं, तो 6,000 इंटू 40 यानी 24,000। 24,000, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है आयुष्मान जी, तो गलत हो ही नहीं सकती। तो सुंदर जी, व्रत किसे कहते हैं और ऐसा उसे क्यों कहते हैं? व्रत किसे कहा गया है और ऐसा उसे क्यों कहा गया है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, गोल। तो परम धाम की वृत्त का मतलब पूरे परम धाम का राज्य महाराज हमें वर्णन करके समझा रहे हैं। तो हमारा केंद्र बिंदु क्या है? वैसे पक्षों के हिसाब से देखे तो रंग महल, बातूनी भाव से केंद्र बिंदु हमारे युगल स्वरूप राज्य महाराज श्यामा जी। तो जी बिल्कुल प्रणाम ठीक, जी। प्रणाम बिल्कुल जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुंदर साची। अब मेरे प्रश्न तो इतने ही थे, 5 प्रश्न ही। अब सुप्रभा बहन जी पूछेंगी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास, आगे पीछे ना हो वही ये सेवा करें खास। इस चौपाई में किस सुंदर साथ का वर्णन है? मुरलीधर दास जी। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी सुंदर सार जी, लाल दास जी या छत्रसाल हाँ जी? जी, लालदास जी। सारी सेवा मतलब 36 कारखानों का पूरा उन्होंने बांट दिया था, और सेवा भी पूरी व्यवस्था से चलती थी, और रहते भी वो राज्य के पास थे, और कोई भी बात ऐसा हाँ जी। नजदीक बैठते थे कि ताकि श्री जी कुछ भी बात बोले तो फटाफट। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा अगला प्रश्न है, तीजी भौम के मुख्य हास के मंदिरों के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा के दरवाजों की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर बोलती हूँ, तीसरी भौम के मुख्य हास के मंदिर हैं जो
उनके पश्चिम के, उत्तर दक्षिण के और पूर्व दिशा के दरवाजों की ऊंचाई बताइए। प्रणाम जी। पश्चिम दिशा से 3 सीढ़ी ऊपर हैं और पूर्व दिशा से परसाल के बराबर हैं और दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में वो 3-3 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता है दरवाजे से। ऊंचाई मतलब कितनी हुई, कितनी ऊंचाई हुई? कैसे ऊंचाई मतलब 3 कितने सीढ़ी हाथ? नीचे से कितने देखो हाथ तो ऊंचा हुआ कितने दरवाजा? हाथ? दरवाजा 3 सीढ़ी कितना छोड़ के बाकी कितना रह गया? 97। 97 रह गया बाकी। 97 दरवाजा पूछा मैंने, पूरा मंदिर नहीं। ओ दरवाजा 11 में से 3 कम हो गए। हाँ जी, वो पूर्व का आएगा बाकी। हाँ, पूर्व का 11 में से 3 कम हो गए तो जब हम पश्चिम की तरफ से नीचे उतरना पड़ेगा तो वो भी 3 कम ही आएंगे ना। और दरवाजा तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? दरवाजा कितना आएगा? दरवाजा तो वो सेम ही आएगा ना। सब तरफ से सीढ़ियां तो नीचे उतरनी पड़ेंगी ना हमें, जिस तरफ से भी हम जाएंगे नीचे। पूर्व और पश्चिम के दरवाजे का कुछ फर्क है या नहीं? नहीं है, क्योंकि सीढ़ियां हम नीचे गली में उतरते हैं ना, तो दरवाजा तो उतना ही आएगा ना बराबर। और कोई सुंदर सा? हाँ प्रणाम जी। पश्चिम का जो दरवाजा होगा वो 11 हाथ का होगा और जो हमारा दक्षिण का होगा वो 27 का। और जो इधर से उत्तर की साइड पे होगा वो पूरा 30 हाथ का होगा। प्रणाम जी। पूर्व का दरवाजा जो है ना वो 8 हाथ की ऊंचाई पे होगा, क्योंकि 3 सीढ़ी ऊंचा है वो। हाँ जी। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों 30-30 हाथ के हैं ना, वो 27 के होंगे। हाँ जी, वो 27 के होंगे। वो 27 के होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा। ये चौपाई है मेरी, वो चौपाई निकालना आशीष जी। हाँ जी, आपकी क्या स्टार्ट किससे होता है? एक ही चौपाई रह गई बस। ये आगे पीछे क्यों? हाँ जी, ये आगे पीछे क्यों गया, क्यों गए डैश भूल, चुप रहे डैश करें, कहें हमें ना आया सूल। क्यों गए तुम भूल? नहीं। नहीं। ये आगे पीछे क्यों किया, क्यों गए हरफ भूल, हाँ जी। चुप रहे अर्ज करे, हाँ जी, कहें ठीक। हमें ना आया सूल। ठीक है, बिल्कुल। ये आगे पीछे क्यों गया, क्यों गए हरफ भूल, चुप रहे अर्ज करें, कहें हमें ना आया सूल। ये किस समय की चौपाई है? ये जब श्री जी शैया पे लेटे होते हैं और सुंदर साथ जी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, तो हाँ कोई जी, भी हाँ। हरफ, वो सोए नहीं होते हैं, पौड़े होते हाँ हैं जी, बस ऐसे ही। और वो बिल्कुल। कोई भी अगर सुंदर साथ आगे पीछे कोई हरफ कह देता है तो वो फौरन बोलते हैं, टोकते हैं कि ऐसा शब्द आगे पीछे क्यों बोल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। 8वें और पौहर का सुंदर, ही है। हाँ 8वें जी, हाँ पौहर। जी, 8वें पौहर का ही है, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। ये 7वें में भी आता है मेरे ख्याल से, सेम 8वें में ही वर्णन है। 8वें में ही आता है। अच्छा। हाँ जी, मेरा अगला प्रश्न है। रंग महल से नीर सागर जाने तक बीच में क्या क्या आता है? हम रंग महल से चले, नीर सागर पहुंचना है हमने दक्षिण दिशा में। रास्ते में सब पूरा बताना है क्या क्या आएगा, डिटेल नहीं करनी, सिर्फ नाम बताने बस।
प्रणाम जी, आज कोशिश करती हूँ, वैसे मेरे को इतना आता नहीं है 25 पक्ष का वर्णन। रंग महल से जब हम दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले तो बट पीपल की चौकी, उसके बाद भोजकोसर तालाब, 24 हांस का महल, फिर महानंद आएगी, फिर ज्वेरों की नहरें, फिर महानंद, फिर उसके बाद मानिक पहाड़ की शोभा आएगी, उसके बाद फिर महानंद आएगी, फिर छोटी मतलब वन की नहरें आएंगी, फिर महानंद, फिर एक आएगी, फिर छोटी रांग की हवेलियां, और फिर महानंद, और फिर बड़ी रांग और सागरों की शोभा आएगी। थोड़ा सा और मतलब कि ना बट पीपल की चौकी के साथ बिल्कुल क्या और क्या था पूरा डिटेल मतलब कि सीधा और कोई सुंदर कुंज वन, बड़ो वन के 5 पेड़ों की शोभा आएगी। हाँ जी, बट पीपल के साथ 5 बड़ो वन के पेड़, उसके बाद क्या आएगा? भोजकोसर, कुंज निकुंज आएगा फिर। हाँ जी, कुंज निकुंज, फिर भोजकोसर, फिर 24 हांस का महल। हाँ जी, फिर महानंद आएगी, फिर ज्वेरों की नहरें, फिर महानंद, फिर मानिक पहाड़ की शोभा आएगी, फिर महानंद आएगी, उसके बाद वन की नहरें, और उसके बाद फिर छोटी रांग की हवेलियां, फिर महानंद आती है, और फिर बड़ी रांग की हवेलियां और सागरों की शोभा। एक हवेली बड़ी बड़ी जो रांग है ना उसकी एक हवेली पार करके तो सागर आ जाएगा, फिर बाद में आएगी बड़ी हवेली। ठीक है, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है मेरा, रंग महल की पहली भूम के चारों दिशाओं के झरोखे बताओ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे झरोखे आए पहली भूम के? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहली प्रणाम जी। मुख्य दरवाजे के ऊपर डिब्बी, पहली धूम में जो मुख्य हाउस की तरफ जो वो 2 झरोखे वो माने जाते हैं, जो दाएं बाएं चबूतरे एक पंक्ति पर, फिर पूर्व दिशा में 22 सीढ़ियां ऊंचे झरोखे जो वनों से मिलान करते हैं, और फिर दक्षिण दिशा में भी उसी तरह 22 सीढ़ियों पर दक्षिण दिशा में जो बट पीपल की चौकी के वृक्षों से मिलान करते हैं, और फिर पश्चिम दिशा में नूर बाग में उधर नहीं है सॉरी, और इसी तरह से उत्तर दिशा में भी नहीं है, क्योंकि वहां भी किसी वृक्ष ने मिलान नहीं किया हुआ है। ताड़ वन के और बड़ो वन के वृक्ष सीधे 10 भूम ऊंचे गए हुए हैं। ठीक है साथ जी। और कोई सुंदर साथी हाथ मिलाए साथ में? उधर का याद नहीं आ रहा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पूर्व दिशा में तो जैसे चांदनी चौक में जो हमारा मुख्य दरवाजे के ऊपर एक बड़ा झरोखा आया है वो दूसरी भूम में आया, प्रथम भूम में पहली के नहीं लेने आया। हमने। हाँ जी, और जो हमारा पूर्व दिशा में चांदनी चौक को छोड़ के दाएं और बाएं उत्तर और दक्षिण में प्रथम भूम में झरोखे आए चांदनी चौक को छोड़ने के बाद। और दक्षिण दिशा में प्रथम भूम में झरोखे आए 22 सीढ़ी ऊपर, और पश्चिम में झरोखे नहीं आए हैं प्रथम भूम में। और लाल चबूतरे के ऊपर 1200 मंदिर के सामने झरोखे नहीं आए हैं, झरोखे की जगह पे दरवाजा आया है। और ताड़वन में झरोखे नहीं आए हैं। ताड़वन में झरोखे आए हैं नहीं पता, दूसरे सुंदर साथ का सहयोग। आशिमा जी को करो अनम्यूट। शांति देवी जी एक बार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। ये पूरब में तो चांदी चौक के सामने 2 जो बड़े चबूतरे हैं उसको झरोखे कहते हैं,
और उसके बाद जो अगल बगल है उसमें तो 22 सीढ़ी ऊपर आए। हाँ जी। और ताड़ बन के तरफ भी 22 सीढ़ी ऊपर आए हैं, और फूल बाग के तरफ 3 सीढ़ी ऊपर है, और यही लाल चबूतरे के सामने तो प्रथम हमें झरोखे आए ही नहीं, उनके बदले में दरवाजे आए हैं, और ताड़ बन के तरफ 3 सीढ़ी ऊपर है। 3 सीढ़ी, हाँ जी, यही मैं बोलने लगी थी, ताड़वन में भी 3 सीढ़ी, क्योंकि उधर पेड़ों ने मिला। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है मेरा। फेर गिरद के हिंडोले जहाँ बैठे 12,000, नहरा दो बाजू द्योहरे, सैया रमते करे करार, इस चौपाई में कहाँ का वर्णन आया? 24 हाथ के महल का। चौपाई एक बार दोबारा बोलती हूँ मैं। फेर गिरद के हिंडोले जहाँ बैठे 12,000, नहरा दो बाजू द्योहरे, सैया रमते करे करार। छठी भोग। छठी भोग नहीं। मानिक पहाड़। हाँ जी, और इसका थोड़ा सा बताना कि मानिक पहाड़ के कौन से हिंडोले हैं और द्योरे के कौन से हिंडोले? कौन से? मानिक पहाड़ के कौन से हिंडोलों का वर्णन है? जो 12,000 कुंडों से ऊपर लगे हुए हैं, जो जाते हैं ऊपर, तालों के ऊपर है जो। तालों के ऊपर। हाँ, तालों के ऊपर जो हिंडोले हैं ना, बाहर 12,000 की 12,000 हारें, जो भोम दर भोम नीचे आते हैं ना, वो वाले। और द्योरे किसको कहा है? दूसरी पंक्ति में आता है ना, नहरा दो बाजू द्योहरे। नहरें उनके साइडों पे भी चलती हैं ना? दोहरे तो द्योहरियों को नहीं बोलते हैं? नहीं, बोलते तो द्योहरियों को ही हैं, लेकिन जहाँ मानिक पहाड़ में द्योहरे किसको बोला है? वो जो महानद वो जो आई है, महानद, उसके हाँ, ऊपर जो। महानद पर जो द्योहरियां आई है हाँ, ना, उनको द्योहरे बोला है, दोहरे क्योंकि बोला है। यहाँ आते आते ना हास बहुत बढ़ गया है। हाँ पहले जी। जब रंगमहल से चले थे तो 30 मंदिर का हास था, यहाँ आके 6,000 मंदिर का हास बन गया। हाँ जी, इसलिए इनको द्योहरे करके बोला है। जमुना जी के ऊपर जो आई है उनको दोहरिया, और यहाँ पे हाँ जी, हास बढ़ द्योहरे। गया है तो इसको दोहरे करके बोलते हैं। हाँ जी। स्याही रखने और पत्तर लिखने का काम कौन से सुंदर साथ करते थे? अभी होके गया बस एक क्वेश्चन ही। माँ से नाम था, माँ से। महान सुंदर साथ है। बहुत इजी नाम था। प्रणाम जी महाव जी भाई, हाँ पोरबंदर जी, से। मैंने बोला कि अभी हुआ है वो। हाँ जी महाव जी भाई, प्रणाम जी। हाँ जी, दूसरी भौम के जो झरोखे हैं मुख्य हास के, और तीसरी भौम के झरोखे, इनका थोड़ा सा अंतर बता दो। दूसरी भौम के मुख्य हास के और तीसरी भौम के क्या अंतर है उसमें? एक फ्लोर का अंतर है, एक भौम का अंतर है। और भी है थोड़ा सा अंतर है। और भी है, चलिए बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दूसरी भूम के तो झरोखे 3 से ऊपर चढ़ना पड़ता है, और तीसरी भूम के वो तो पटसाल ही ऊपर चढ़े हैं, तो वहां से तो डायरेक्ट सब कुछ एक लिमिट है, क्योंकि वहां सब लेवल बराबर है।
तो वहाँ कुछ करना चाहना नहीं। और ठीक है। तीसरी भूमि में कितने झरोखे हैं और दूसरी में कितने हैं? अच्छा, तीसरी भूमि में कितने झरोखे हैं गिनती के? मुख्य हाथ के, मुख्य हाथ बस। मुख्य तो तीसरी भूमि में तो झरोखे वो बड़ा ही झरोखा आ गया ना, हाँ, पटसार। एक ही झरोखा गिना गया ना, एक हाँ ही जी। झरोखा होती है। दूसरी भूमि में, दूसरी भूमि में जो हमारे जितने बीच बीच में एक आए हैं तो 10 जो हमारे दूसरी भूमि में झरोखा बड़ा ही आया है। वो जो चबूतरा है वो उसको बड़ा झरोखा करके बोला गया है मंदिरों के कितने सामने। बने, कितने बने दूसरी भूमि के झरोखे? एक ही आया है दोनों तरफ दरवाजे के, एक इधर तरफ एक इधर तरफ। मुख्य हाथ में ही पूछ रही है ना? हाँ, मुख्य हाथ बस। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों तरफ एक है और तीसरी भूमि में पूरा एक हो गया है मिल करके, दोनों तरफ का मिल। दूसरी भूमि के झरोखे कितने हुए? दूसरी भूमि के झरोखे मुख्य हाथ में तो नहीं, एक और आया है ऊपर जो धाम दरवाजा के 3 है। 3 हो गए। हाँ जी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत दिन हो गया तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में ठीक है। अब प्रणाम जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है और मेरा। दीवानगिरी किस सुंदर साथ के पास थी और वो धनी जी को क्या अर्ज करते हैं? फिर श्री जी ने वो दीवानगिरी किसको दी? प्रेम प्रणाम सुंदर साहब। वो ये रामनगर में जो है, रामनगर तक, दिल्ली से लेकर रामनगर तक ये गरीबदास जी जो थे वो दीवान का काम करते थे, यानी कि व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो है वो उन्हीं के पास होती थी दीवानगिरी में। नाम क्या है उनका? गरीबदास। वैसे तो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, गरीबदास। लेकिन बाद में गरीबदास जी रख दिया था पियाजी ने। पहले गरीबदास जी के पास थी। हाँ, पहले गरीबदास जी के पास। हाँ जी, तो रामनगर उन्होंने श्री जी को क्या कहा कि अब ये जो है ना, मेरे पे ये संभल नहीं पा रही है क्योंकि सुंदर हाँ साथ जी, बढ़ती चली जा रही है। हाँ तो जी, मैंने प्रार्थना करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये सेवा किसी अन्य को, सुंदर साथ को दे। वो किसको दी फिर? वो उन्होंने लालदास जी को दे दी। हाँ जी, लालदास जी को दे दी। हाँ लेकिन जी, प्रणाम जी, मेरे क्वेश्चन हो गए। बाद में हुक्म हो गया दिल्ली जाने का, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये वृंदावन जी को दे दी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आगे पम्मी जी। शुरू करने से पहले जय बच्चे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मतलब दिया अपॉर्चुनिटी कि मैं प्रश्न पूछ सकूं यहाँ जी। वो आशीष भाई शेयर करिएगा, प्रेम जी वाला है ना वो। जी सुंदर साथ जी, ये छठे और सातवें पहर में एक चौपाई है। छठे पहर में प्रेम जी पीताम्बर और मुकुंदास, गोकुल केशव बैठक और जयंती खास। तो ये प्रेम जी जो पहले ही सुंदर साथ का वर्णन यहाँ है, ये इन प्रेम जी की सेवा 1 से 8 पहर तक बार बार हमें बताई है। राज्य को मतलब श्री जी को रुमाल देना हो, जल पिलाना हो, सभी सेवा में इनकी सेवा आती है। थुरमा उड़ाने की सेवा में भी इनकी सेवा है। तो प्रेम जी नाम के 2 सुंदर साथ हमें बीतक में मिले आगे के प्रसंग में, तो वो कहाँ मिले और उनके साथ जुड़ा प्रसंग थोड़ा सा 1-2 शब्दों में बताइए। इन दोनों में आपको वो नाम बने उनके गांव के हमें कहाँ मिले, वो मतलब कहाँ से दोनों सुंदर साथ जुड़े हैं? सुंदर साथ हमें मिले जब शिरडी साहिब जी के पास नरोत्तमपुरी से 3 सुंदर साथ आते, प्रेम जी, संजी और नाथ जी का वहाँ पर स्पेशल वर्णन आता है जी। तो मतलब देवचंद्र जी बिहारी जी का संदेश लेकर शिरडी साहिब जी के पास। जी बिल्कुल। तो एक में तो हो गए जामनगर नवतनपुरी से आए जी, उसकी चौपाई है
इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रबोधने की आस। तो एक में तो नौतनपुरी से आ गए, दूसरे सुंदर साथ जी कहाँ मिले? दूसरे मिल आ गए। इनका तो एक तो स्पेशल है, दूसरे हैं उनका भी स्पेशल है। उससे तो किरण तन भी उतर आया। ये मुख्य वही बात है उनसे जुड़ी। याद नहीं होगा दूसरे। शायद वो जो बैलगाड़ी लेके आते हैं ना आगे से, बिल्कुल बिल्कुल है ना, उसमें प्रेम जी होते हैं। धोरा जी गांव कुछ ऐसा है। हाँ, नहीं, धोराजी, धोराजी तो दूसरे में है धोराजी। बिल्कुल सही कहा। प्रेम जी थावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े ये, आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ाई लिए ये। जब उन्होंने सुना धोराजी मार्ग से श्री जी आ रहे हैं, तो वो दोनों सुंदर साथ प्रेम जी और थावर जी दोनों ही अपनी बैलगाड़ी लेकर दौड़कर चले कि हम श्री जी और सुंदर साथ को लेकर आए। और उसी समय वो किरंतन उस बैलगाड़ी को देख के उतरा के दौरी डामा मुके तारी दूसरी। ये दोनों सुंदर साथी, ये जो लीला है नौतनपुरी में, नौतनपुरी से जो नागजी संगजी और प्रेम जी आए, ये हमें बहुत, इनके नाम ही अपने आप में हमें बहुत बड़ी सीख और रहनी दे रहे हैं। एक तो उनका नाम ही प्रेम भरा है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, और उन्होंने धनी पर सब कुछ समर्पण किया। अगर नागजी मतलब अगर नाग का संग किया तो धनी को नहीं पा सकते थे, उनको छोड़ा तो उन्होंने धनी को पाया। और यहाँ पर भी बैलगाड़ी में धनी को लेकर आना, ये सुंदर साथ की अपने दिल में कितने बड़े भाव से उन्होंने प्रेम से वो जल्दी से दौड़ के गए, क्योंकि उनके लिए चौपाई में ही गए कि आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ाई लिए, कि उनके दिल में ये प्रेम था कि मेरे धनी कहाँ से, पूरे नलिया से और खंभालिया की वो वहाँ से चलकर मेरे धनी यहाँ तक आए हैं, क्योंकि उनकी नाव तो छूट गई थी। तो वो चलकर जब आए हैं तो इसीलिए उनके दिल में ये प्रेम था कि अब मेरे धनी चले क्यों, तो उस मार्ग पर वो बैलगाड़ी लेकर आए हैं। तो ये इनकी खास सेवा जो हमें नौतनपुरी और धोराजी से मिले, ये दोनों सुंदर साथ जी। दूसरा था ना आशीष भाई, दूसरी एक, हाँ जी, एक और है ये जी। अब छठे पहर में पुष्प प्रवाह और मर्यादा की जो बात आई है, तो उसमें एक तो है सुनना, दूसरे नंबर पर है सुनना, कि पुष्ट में सुनते हैं, प्रवाह में सुनने वाले आते हैं और मर्यादा में सुनने वाले। तो इस सुनने से आगे एक बात होती है और इन सुनने के पीछे दो बात जुड़ी हुई है, जो चौपाइयों में बताई है। तो वो क्या है, सुनने से पहले क्या होगा और सुनने के बाद दो में क्या होगा? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सुनने से पहले आना। जी बिल्कुल। ठीक है, आना, सुनना, ग्रहण करना और फिर उसे रहनी में लाना। तो ये तीन तरह के पुष्ट और मर्यादा और प्रवाही श्रवणों के बारे में बताया गया है कि पुष्ट होते हैं जो आत्मकल्याण के लिए सुनते हैं, मर्यादा जो धार्मिक मर्यादा में बनकर सुनते हैं चर्चावाणी, और प्रवाहित होते हैं जो देखा देखी कि लोग क्या सोचेंगे, प्रवाह में बहने वाले। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा। आपका ये विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी आपने वो बनाई है, जो मैप्स जिसमें डाले हैं ना कुलजम स्वरूप में, बहुत प्यारे। प्रणाम जी। बने की महर से हुआ है जी। यही हमें हमारे जीवन में उतारना है कि आना तो उस समय के सुंदर साथ चर्चा में आते थे, तो उनका आना होता था चर्चा सुनने, यानी धनी से मिलने, धनी के दीदार के लिए आते थे और चर्चा सुनते थे। हमें ये आना, हमारा ये आना नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए तो धनी खुद आ गए, हमें आकर मिल गए। तो आना तो धनी ने हमारे लिए कर दिया, अब सुनना, ग्रहण करना और रहनी, ये तीन हमारे लिए खास है। हम सुनते कैसे हैं, ग्रहण कैसे करते, उसके लिए स्टोरी भी जब ये प्रसंग लिया तब बताई थी। सरकार श्री भी जो स्टोरी कहते थे चुंगू मुंगू सुंगू और डुंगू की, और वो एक स्टोरी जो धागे वाली थी कि तीन मूर्तियाँ एक समान थी,
तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है। दूसरा होता है वो मुंह से बाहर निकल जाता है पर अंदर नहीं जाता, और एक होता है जो दिल तक जाता है। तो ये ग्रहण पुष्ट की तरह ग्रहण करना है जो दिल तक पहुंचे, तभी वो रहणी बन सकती है। रहणी बनती ही है जब ये तीनों आगे के काम होते हैं, वरना रहणी नहीं बन सकती है जी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये चौपाई भी आती है इसकी। यूं एक एक के तीन तीन, तीनों के तीन तीन, तीनों के 9, फिर बांटे 3 बेर 27 को। तो इसमें ये लिखा है कि वो पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा के 3 लोग, उनकी क्रिया, फिर श्रवण, मनन और रहनी, जो भी बताया। बिल्कुल। अब दूसरा एक क्वेश्चन है कि 7वें पहर की लीला में आता है कि सुंदर साथ रात को अब श्री जी के लिए उन्होंने पलंग सेज सजाया है और बाईजूराज जी के लिए भी सेज सजाया है। तो उन्होंने तो बाह्य सेज सजा दिया, हमें हमारी सेज हमारे दिल में सजानी है, उसके लिए वाणी की एक चौपाई बताइए। हम धनी के लिए सेज कैसे बिछाते हैं? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे अंजू जी? नहीं, प्रणाम जी। अरश आपका मेरा दिल है, आप आए करो राम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही आपका मिश्रण, यही तुम्हारा मिश्रण। बिल्कुल। अब ये तो हमने अपने दिल में सेज बिछा दी, पर अगर धनी इस सेज पे नहीं आए तो उसके लिए वाणी की एक चौपाई अगर आपके दिल में आए तो। जब अब इतनी सुंदर सेज तो बिछाई है पर उसमें कोई कमी रह गई, जैसे विशंबर जी का नाम आता है कि वो सेज पे हाथ फेर के देखते हैं कि कहीं कोई तिनका तो नहीं रह गया, वो एक तिनका तक सेज पर नहीं रहने देना चाहते। तो उसी तरह हमारे दिल की सेज पर भी अगर कोई तिनका रह गया तो धनी नहीं आ पाएंगे। तो धनी नहीं आते हैं तो क्या होता है? वाणी की कोई चौपाई अगर दिल में आपके आए तो बताइए सुंदर साथ। शोक सेज न आई, कहिया सुनिया न देखी बात, तो काहे को गिनावे आप साथ में, इन खुद सुपर ना साक्षात। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्वामी जी अपनी चर्चा में बहुत बोलते हैं इस चर्चा को, इस चौपाई को। आपने बोली उसमें 2 चौपाई मिक्स हो गई। मासूक सेज न आइया, देखा सुना न करी बात, सुख न लिया इन सेजिया को, ताकि निर्फल गई जो रात। बिल्कुल, चौपाई थोड़ी करेक्शन थी। जो मासूक सेज न आइया, सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। अगर धनी इस सेज पर, इन मोमिनों ने जो 7वें पहर में धनी के लिए सेज बिछाई, वो उन्होंने बाह्य सेज तो बिछाई, लेकिन बाह्य सेज तभी इतने प्रेम से बिछ पाई जब उन्होंने अपने दिल में धनी के लिए सेज बिछाई, और उनके दिल की सेज पर धनी हर पल विराजमान रहते हैं। तो उनकी रात तो सफल हो गई, उनकी तो बाह्य रात भी सफल हो गई, क्योंकि 7वां और 6ठा पहर चल रहा है, तो वो ऐसे भी रात का समय है, 9 बजे से समय शुरू हो रहा है, तो उनकी बाह्य रात तो सफल ही सफल है। लेकिन उनकी ये जो संसार वाली रात, अज्ञानता वाली रात थी, वो भी उससे भी हट गए, उनके दिल में वो ज्ञान आ गया, वो प्रेम आ गया, और उनकी तो वो रात भी सफल हो गई। तो अब हमें भी हमारी रात को इसी तरह सफल करना है, वरना धनी हमारी सेज पर नहीं आ पाएंगे जी। एक और क्वेश्चन है जो चौपाई सबसे पहले ही आशीष भाई ने बोल दी थी। ये क्वेश्चन मैंने 8वें पहर से लिया है। उसमें चौपाई है, इन बानी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मीने पैठ न सके ताए। तो इस चौपाई में सदा शैतान कापत मीने पैठ न सके ताए, तो इन वाणी की बरकत से यह सब कुछ होता है। तो वाणी धनी ने दी, धनी ने तो अच्छे अच्छे शैतान को मतलब कांप गए उनसे, तो पर इस वाणी को सुंदर साथ ने दिल में ग्रहण किया, और सुंदर साथ ने इन वाणी के बल से या अपने जोश से ऐसे शैतानों को मतलब उनको
वो भी कांप गए उनकी उस रहनी को देखकर, उनकी बात सुनकर। तो ऐसे प्रसंग भी तक से कोई आपको याद आते हैं तो वो बताइए कि सुंदर साथ के माध्यम से शैतान कांप गए हो। सुंदर साथ ने शैतान को कंपमान कर दिया है। जब उसके दरबार में उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया तो सारे दरबारी जो है वो कांपने लग गए, क्योंकि आज तक औरंगजेब के सामने किसी ने इतनी ऊंची आवाज में, प्रखर आवाज में बात ही नहीं की थी। बिल्कुल। ऐसे 4-5 प्रसंग जो मेरे दिल में आए वो मैंने लिए हैं। ये इसमें से ये एक प्रसंग है कि जिसमें मोमिनों की इस रहनी से शैतान का कांपना हुआ, यानी 12 कांजी मोमिन भाई, की। इसके अलावा कोई? जी प्रणाम जी। जी। कांजी भाई जब नजरबंद थे तो उन्होंने जोशीली वाणी में जब यही क़यामत और कजा की बातें कही थी तो उनके सारे जल्लाद और सिपाही सब थर्रा के कांप गए थे। बिल्कुल, ये सबसे पहला प्रसंग था मेरे, मतलब मैंने जो लिस्ट की उसमें, और ये मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है। वाणी में, रास की वाणी में चौपाई कहते हैं, मैं त्रण युद्ध कीदा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी। इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने 3 युद्ध तो किए और तीनों युद्ध मैंने माया से करने के बाद जीते भी, लेकिन चौथा युद्ध माया ने मेरे साथ ऐसा किया कि जिसमें मेरी गत मत, मेरी बुद्धि भी उसने हर ली। इतना कठिन युद्ध इस माया ने मेरे साथ किया कि जिसमें मेरी बुद्धि भी हर गई। तो ऐसा क्या बना कि उनकी बुद्धि हर गई? तो यही प्रसंग बना कि कांजी भाई को एक सुंदर साथ की जान को अपनी जान के बदले रखना पड़ा। ये इंद्रावती जी के दिल में सबसे बड़ी बात लगी कि मेरी जान के बदले मैंने एक, क्योंकि उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी कि उनको फांसी दी जाने वाली है, और इस समय कांजी बाई ने जो बाईजूराज जी के कपड़े पहन के आ रही हैं, कहा कि अब आप चले जाइए, मैं आपके बदले रहता हूँ। तब वो मना भी न कर पाए और मतलब उनकी बात के आगे उनको वो करना पड़ा। और जब ये बात हुई तब उनको बहुत कही, मेरी बुद्धि हर गई कि मेरी एक सुंदर साथ को मैंने जान की, मतलब उनकी परवाह नहीं की और रख दिया। और उस समय कांजी बाई के मुख से ये वो पहले सुंदर साथ है। आज तक देवचंद्र जी ने भी कुरान की बातें नहीं कही थी और श्री जी खुद भी अभी तक कुरान की बातें नहीं उतरी थी, कुरान की बातें खुली नहीं थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले कुरान की बात करने वाले सुंदर साथ है कांजी भाई। और उनकी इसी रहनी से जब 12 मोमिन वाला प्रसंग बना तब श्री जी ने कासिद यानी काजी पैगाम भेजने के लिए कांजी बाई को पसंद किया कि 5 नलुए आप पहुंचाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने पहले कर दिया है ये कार्य। तो एक ये प्रसंग हुआ, एक 12 मोमिनों का जो प्रसंग बताया वो। दूसरा कोई प्रसंग इसके अलावा? दूसरा नहीं याद। कोई आप सुंदर साथ जी? एक बार फिर से बोलिए। हाँ जी, आवाज जा रहा है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, जब पन्ना जी में श्री जी पहुंचे तो वहां भी सब लोग बोलने लगे कि राजपूत होकर के अपनी पगड़ी सिर रख रहे हैं श्री जी के नीचे को बोलने लगे। तो उस टाइम भी चारों तरफ से सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा राजपूत होकर के पगड़ी नीचे नहीं रखना है, स्वाभिमान नीचे नहीं रखना है। तो वो भी था। और उनके जो चाचा थे देवकरण बलदीवान जी, तो वो भी एक दजाल का रूप से जैसा ही वो बोल रहे थे कि नहीं, ये जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोले हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं। तो सबके सामने बोले कि नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म हमारे घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। और उन्होंने ही एक बार जब वो चुपके से सभी सुंदर सास जी, लालदास जी और सभी बोल रहे थे कि कुरान की बातें छत्रसाल जी को नहीं बताएंगे, तो उस टाइम भी छत्रसाल जी ने सबके सामने बोले कि कोई मुसलमान हो या कोई हो, किसी के सामने हम क्यों नहीं अपना जो हम प्राणनाथ जी है वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, तो किसी कुरान में हमारी ही बातें लिखी, तो क्यों हम डरेंगे? सबके सामने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो सबके सामने हम ये प्रकट करेंगे जो सीले शब्दों में। तो ये भी एक है कि मतलब दजाल का रूप लेके आए तो सबके सामने बोले कि नहीं। तो छत्रसाल जी ने बहुत तरह के
बहुत अच्छा, ये मेरी लिस्ट में ये प्रसंग नहीं था, आपने ये बताया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और सही ये प्रसंग कि इस तरह से शैतान को उन्होंने, इसके अलावा कोई खास प्रसंग सुंदर साथ जी? इसमें मेरे भी ये लगा था महाराजा छत्रसाल जी का, लेकिन एक और भी मेरे दिल में आया कि भाव सिंह के दरबार में जब मुकुंदास जी जाते हैं तो एक बार तो जब नहीं उनसे मुलाकात होती तो वापस जाने की सोचते, फिर कहते नहीं, अगर 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में जा सकते हैं, मार खा सकते हैं, तो मैं क्यों वापस जाऊं, मेरा ईमान मतलब इसमें जाएगा। तो वो फिर भाव सिंह के दरबार में जाते, वहां दज्जाल बैठा होता है, उसका प्रसंग भी इसमें आता है। और एक ये जब मंदसौर में शिरडी साहिब जी फतेहुल्लाह की हवेली के पास में ही रहते, कहते दज्जाल के इलाके में आप बैठे हो, क्यों आपको डर नहीं लगता। और एक चिंतामणि जी का, जिन्होंने कहा था मारो काले कुत्ते को, सबके बीच में खड़े होकर उन्होंने कह दिया था कि मेरे अंदर जो ये अहंकार रूपी काला कुत्ता है, इसको शिरडी साहिब जी आप मारो। अब मुझे किसी का डर नहीं है, अपने जो चेले हैं मेरे, उनसे भी मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। बिल्कुल। श्रीनिवास अंकल आप बताइए। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पूरी वाणी ही जो है शैतान के ऊपर ही वार है, पूरी बीतक साहब, शुरू से लेकर के आखिर तक। श्री जी जहां जहां भी गए, जहां वहां उनको जो है ये जितने भी थे ना ज्ञानी, मौलवी ब्राह्मण, ये सब ये शैतान का रूप बन गए। हरिद्वार का प्रसंग भी इसी में ही आएगा आपका वाला। हरिद्वार का प्रसंग भी इसी में, और रामनगर से तो पर मतलब वो तो श्री जी ने तो किया, क्योंकि श्री जी ने मुख से ही वाणी थी, पर यहाँ सुंदर साथ ने ये वाणी ग्रहण करके शैतान को मतलब हरा दिया, वो प्रश्न ये था। सुंदर साथ भी बराबर, ये तो है, सुंदर साथ भी कई जगह आए हैं। वैसे बेदड़े के मुसलमान थे ना, जब वो आते हैं, शेख खिदर आता है, तो उनको पता पड़ा कि भाई शेख खिदर आया, चलो हम भी सबाब ले लेते हैं। तो एक तो बेदड़े के हैं और एक दूसरे और हैं, वो उसके जो पुरदल खां था उनके ही परिवार का वो लोग थे, वो भी आ जाते हैं। और फिर बाद में उनको जो है ये शेख खिदर के जो सिपाही थे, जो सैनिक गए थे, जब उन्होंने वहाँ चर्चा वर्चा सुनी, तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ के कहा कि भी ये तो आज बड़ा अच्छा हुआ, हमसे कुछ बेअदबी नहीं हुई। तो सब जितने से एक सुंदर साथ को छोड़ करके और एक पियाजी को छोड़ करके बाकी सब शैतान है। टोटल के टोटल वो सब आड़े हैं। ये लिखा भी है, वाणी में भी हम लिखा है, जो भी इस वाणी को ना लेने दे, जो श्री राज जी की चर्चा सत्संग में और उनको परम धाम के ज्ञान लेने में जो भी कोई आड़ा आता है, वो सब शैतान टोटली टू जेड, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों ना। ये जो आपका प्रश्न था, सुंदर साथ ने शुरू से लेकर के आखिर तक वो लड़ते रहे। कहीं देखो ना, तुम उधर जाएंगे, हम ठट्टा नगर में जाएंगे या आवासी बंदरगाह में जाएंगे, या और दीप बंदरगाह में वो सारे के सारे पंडितों ने, सूरत में देख लो, उन्होंने तो यहीं तक कहते अरे कहाँ जा रहे हो, तो चूहों का धर्म है, चूहे के गले में वो बांध देते हैं, पैरों में घुंघरू, और वो छन छन करते कहते श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, देखो पर्दे के पीछे। तो ये सब क्या शैतानी तो थी ये सारी। उनको रोकना था, जो एक्चुअल मोमिन है, उनको आने से रोकना ही ये शैतान, अज्ञानता को ही शैतान कहा गया। ये सारी अज्ञानता ही अज्ञानता है। टोटल वाणी को छोड़ दो, सुंदर साथ को छोड़ दो, और ये पियाजी और इनको छोड़ दो, सब शैतान ही है फिर टोटल A to Z। ब्रह्मांड ही शैतान का है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रा जी आप बताइए। हाँ जी, वो एक वृद्धा औरत थी ना जो आगे आके खड़ी हो जाती है रोकने के लिए, श्री जी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा। तो वो कहाँ का प्रसंग था? वो डंडा लेके खड़ी हो जाती है कि इनको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो ना बेरी साल की माता। हाँ जी, बेरी साल की माता जी। हाँ जी,
तो मुझे वो याद आ रहा था, मुझे नाम और पर वो प्रसंग। है ना सुंदर साथ नहीं थे, उनको सिर्फ राज्य के अच्छा। चार अच्छे लगते थे, वो सुंदर साथ नहीं थे, उसका पर्टिकुलर वर्णन है उसमें। पर ये भी प्रसंग है। अच्छा जी। अच्छा अनुराधा जी। जी, अगर आपके पास इसके अलावा कोई बात है तो, प्रसंग है तो। नहीं, मुझे और नहीं आता बाकी तो। जी। एक जहाँ पे अपना श्री जी गए थे, नाम नहीं ज्यादा, जहाँ पर सभी लेडीज के लिए एक बुढ़ी औरत खड़ी हो जाती है, यही उससे वाला वो अभी घर वाले बताया उन्होंने। बताया चित्रा जी ने, जी। घर वाले लड़ने आते हैं। तेज बाई। तेज बाई अच्छा, तेज बाई जी। घर वाले उसके लिए लड़ने आते हैं, तो वो कहती मैं क्यों जाना छोड़ दूं, आप अपनी घर वालियों को भी रोको। हाँ, बाकी बंदर है। हाँ हाँ जी, अब आसी बंदर है। आशीमा जी के अलावा आपके कोई मतलब हो प्रसंग थे? वो प्रणाम जी। मुझे नाम तो इतने याद नहीं रहते। एक वो थे शायद जो फतेह मोहम्मद थे शायद, जो राजा भाव सिंह के दरबारियों को जब उन्होंने कहा था कि जी आप इन्हें अगर जगा सकते हो तो फिर हम औरंगजेब से लड़ पाएंगे, तो जब उनके शिष्य आते हैं डंडे लेके, हथियार लेके, और श्री जी को मारने के लिए, तो वो वाला प्रसंग था एक। और फिर सब उसके साथ में उनमें जोश आता है, और वो खुद ही उन्हें ऐसा शब्द बोलते हैं कि वो सब डर जाते हैं, दज्जाल कांप जाता है और वो वापस चले जाते हैं। ये खास प्रसंग थे जिसमें तो स्पेसिफिक चौपाई में ये वर्णन आया है। एक प्रसंग जो अभी है, जो मैंने लिस्ट में कहे थे वो प्रसंग, एक तो कांजी बाई का मुख्य प्रसंग था, दूसरा प्रसंग है धाराबाई का। धाराबाई का वो प्रसंग, जब धाराबाई जी चर्चा करते हैं तो बिहारी जी के अंदर का शैतान कांप जाता है कि ये मेरी गादी ले लेंगे, यानी वो चर्चा करते थे और उससे उनका शैतान कांपने लगा उनके दिल का। ये दूसरा प्रसंग था। तीसरा प्रसंग एक था जो 12 मोमिन वाला था, कि खुद सुल्तान यानी कि खुद औरंगजेब खुद डर गए मोमिनों की आवाज सुनकर। और इसके अलावा एक प्रसंग यह है कि जब 12 मोमिन दिल्ली में है काजी के घर, तो काजी उनसे जब चर्चा करते हैं और काजी उनको बुलाते हैं अपने घर पर कि आज चलो बातें करते हैं, कि चर्चा करते हैं, उस समय भाई काजी के घर गए, जोश जोर हुआ बदल को, तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में। वो ऐसे भाग गए, शेख बदल भाई जी का जोश, वो जोश वाणी में, मतलब वो इतनी जोश से वाणी बोल रहे थे, उसे देखकर वो ऐसे डर गए कि सीधे अपने घर में ही भागकर छुप गए। तो ये एक प्रसंग खास था। देख दज्जाल मजलस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है, हम करे लड़ाई जोर, तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, ए रवा है नहीं जो तुम कहो सुन। यों करते, आपने आशिमा जी जो प्रसंग बताया उसका, यों करते जोश मिहीन को जबराइल हुआ जोर, आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख शोर। इस तरह से दज्जाल को उन्होंने डरा दिया। आया जोश अव्वल खान को, इनके साथ साथ अव्वल खान जी को भी जोश आया, और जहान मोहम्मद यारो उठो जिमी फिरी, उड़ गई सब हद, पूरी जिमी नहीं फिर गई, इतना जोश उनको आ गया था कि ये दज्जाल इस तरह से कांपा कि ये तो पूरी जिमी ही जैसे घूम गई है, ऐसा उनको लगता था। वो जो सुल्तान वाला प्रसंग था, फिर सुल्तान ने कहा कछु मांगत हो तुम, कहा मांगे दिन मोहम्मदी और न चाहे हम तो सिर्फ दिन मोहम्मदी मानते हैं, इसके सिवा पूरी दुनिया मुर्दार है हमारे लिए। तब मोमिन बोले अपने जोश में, इन बातों को मोमिन अपने जोश में बोलते हैं, डर दिल भया सुल्तान, सुल्तान तो डर गए लेकिन और दूर खड़े सब कांपत, उनके आसपास खड़े हुए भी वहीं खड़े खड़े कांपने लगे। सुन सख्त कलाम दरमियान, ये सख्त कलाम उन्होंने सुने तो उन्होंने उन सबको डरा दिया। और लास्ट में एक प्रसंग है जो संध्या आरती का प्रसंग है, चौथे और पांचवें पहर के अंदर, जब सुंदर साथ अति प्रेम से धनी की संध्या आरती करते हैं, उस समय में जब वो आरती गाते हैं, सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल, ए नहचे मोको मारेगा यही मेरा है काल। सिर्फ ये उनकी आरती गाने की रीत से, उन शब्दों से भी शैतान कुली कांपत है कि कंपायमान हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रसंग थे।
एक और प्रश्न है कि ये लास्ट प्रश्न है कि सुंदर साथ जो चर्चा की अर्चा करते हैं वो चर्चा की अर्चा क्यों करते हैं? चर्चा की अर्चा का कारण क्या है? एक प्रसंग वो वाला था जिसमें वो पहलवान आते हैं, वो कांप जाते हैं श्री जी जब चर्चा कर रहे हैं, वो हो गया? वो मुझे याद नहीं पूरा एग्जैक्ट क्या है। जब शायद शेख बदल या ऐसे ही कोई है, वो उनका जोश इतना होता है, उसको देख के वो जो श्री जी पे हमला करने आए होते हैं, आक्रमण करने, वो डर जाते हैं। मुझे अब नाम नहीं याद वो उसका। इब्राहिम वाला प्रसंग शायद वो हो गया कवर? नहीं, हाँ, इसी मतलब इसी के अंदर आ गया वो प्रसंग। ओके जी। सुंदर साथ चर्चा की अर्चा क्यों करते हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चा की अर्चा इसलिए करते हैं कि जो हमने किया है उसको याद करें, मतलब रिपीट होकर हमारा याद हो जाए। मेरे तो यही भाव है, आप देखो और सी सुंदर साथ को। बिल्कुल सही, एग्जाम में नंबर भी अच्छे आते हैं ना फिर। हाँ जो जी, हाँ। सुंदर साथ सेवा में रहते हैं उनकी जो चर्चा मिस हुई होती है तो वो कहते हैं कि आज हम उस सेवा के दौरान आ नहीं पाए थे, तो आप हमें फिर से समझा दो। तो शायद से इसलिए ये तो है ही कारण सारे, पर इसके अलावा जो खास चौपाई में बताया है उस हिसाब से चर्चा की अर्चा इसलिए करते हैं कि जिसने ध्यान से नहीं सुना होता उनको भी दोबारा से आ जाएगा। एक वो उसको रिपीट करने से अपनी आपस की भी जो वो है वो उनको समझ आ जाती है, और एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं तो उसका भाव हमें अच्छे से समझ आ जाता है। और जिन्होंने किसी ने ध्यान से नहीं सुना होता वो फिर दोबारा सुन लेते हैं तो उनको सब याद आ जाता है। नहीं, मतलब ये है एक कारण, पर पर्टिकुलर जो चौपाई के अनुसार है मेन कारण वो चौपाई के सुरक्षा आंटी। हाँ जी, चर्चा की अर्चा इसलिए करते हैं कि हम अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा हमें समझाया जाए, और उस चर्चा के अर्चा से हम रहनी में आवे और सबसे प्यार से बात करें। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि हम इस बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद हम और समझ पाएंगे और सुंदर साथ से प्यार करें। बिल्कुल। इस जवाब के सिवाय किसी के पास कोई जवाब हो तो? हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे चौपाई तो याद नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो रिपीट करते होंगे और धामधनी उनको सुनते होंगे और बताते होंगे कि यहाँ पर, मुझे तो लगता है वो लाड लेने के लिए ही सुंदर साथ शायद अर्चा करते हैं बैठकर, और धामधनी फिर बताते हैं कि अरे ये शब्द ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए था। जी प्रणाम जी, बहुत अच्छा सही बताया आपने। पहले जो जवाब आए ना कि ये चर्चा छूट गई इसलिए क्या, ये सिर्फ हमने अपने नजरिए से अपना देखा कि मेरी चर्चा छूट गई, मैं सुन लूं, मुझे ये लेना है मैं सुन लूं, मतलब हमने हमारा देखा कि मुझे ये करना है। पर ये सुंदर साथी हमारा नहीं देख रहे थे, मैं का नहीं देख रहे थे, उसके लिए मतलब बीतक में ये चौपाई दी है। ये चर्चा सो करे जो सुनी होय श्री राज। धनी ने जो सुबह और रात को चर्चा की, वो सुनी हुई चर्चा की अर्चा करते। तीन चर्चा को अर्चा की क्यों? श्री राज रिझावन का, सिर्फ और सिर्फ श्री राज रिझावन। सभी सुंदर साथ के दिल में एक ही बात है कि हम धनी को रिझाए, धनी हमारी सेवा से रिझे, धनी हमारी बातों से रिझे, धनी हमारे हर एक अंदाज से रिझे। आज हम भी अगर तैयार होना चाहते हैं ना, तैयार होके बैठे हैं कुछ भी, तो हम अपने लिए तैयार नहीं होते, हम दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि कोई मुझे देखकर मतलब अच्छा कहे, हमारा यही दिल में भाव होता है। इन सुंदर साथ का दिल में भाव ये नहीं कि कोई मुझे देखे या कोई मेरी बात सुने, इनका सिर्फ ये भाव है कि मेरे धनी मुझे देखे और मेरे धनी मुझसे रीझे। अब चलिए धनी रीझ गए, तो सुंदर साथ ने अर्चा करके धनी को रिझाया। अब धनी सुंदर साथ को कैसे रिझाते हैं? धनी ने ऐसे क्या किया कि सुंदर साथ उसे रिझते हैं? इस प्रसंग के मतलब चर्चा की अर्चा के अकॉर्डिंग जब धनी उन पर जो चर्चा की अर्चा होती है तो धनी उन पे बहुत रीझते हैं, और रीझ कर वो क्या करते हैं, कभी अपने उपहार देते हैं, कभी कलंगी देते हैं, कभी हार गले में पहना देते हैं,
तो ये उनका लाड है सुंदर साथ के प्रति। बिल्कुल जी, यही जवाब चाहिए था कि ये धनी का अब धनी उनको इसी तरह रिझाते हैं कि धनी उनसे, इनकी बातों से, उनकी अर्चा से इतने रिझ गए कि धनी उनको रिझाने के लिए, जो उनके लिए सुबह से दोपहर और शाम को जो कलंगी बन के आई, जो सुंदर साथ ने खुद बनाई है, जो हार बन के आए हैं, वो हार धनी, उसमें से जो प्यारा हार लगता है वो हार सुंदर साथ के लिए बख्शिश करते हैं, उनको भेजते हैं। चौपाई में कहते हैं, मिलावा बैठत संयन का रीज राज रहे भेजत हार, कबू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनुहार। इस तरह से उनको बख्शिश करते हैं, कबू हार तो कभी कलंगी। बेशक ये हार धनी ने उनको लिए भेजा है, लेकिन ये हार उनकी सबसे बड़ी जीत है। ये हार उनकी हार नहीं है, क्योंकि ये धनी का उनके ऊपर प्यार है कि धनी ने उनको दिखाया कि मैं तुम्हारी इस बातों से रीझा हूँ, मैं खुश हुआ हूँ, और उसी खुशी को धनी इजहार करते हैं कि ये तोहफा भेजकर। जी प्रणाम जी, मेरे प्रश्न खत्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए पम्मी जी आपने, और सबकी हेल्प भी की अपने क्रिएटिव आइडियाज से। ये सिर्फ सेवा थी, और ये तो मुझे बहुत बड़ी बात है कि मुझे मिली ये सेवा के प्रभांती ने कहा कि इस तरह से आज प्रियंका जी नहीं है उनकी टीम में, तो मेरे प्रश्न जब हमारी बारी थी तब रह गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप इसमें आ जाइए। उनके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी चाय बच्चे टीम को बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद, उन्होंने इतने अच्छे प्रश्न बनाए। प्रणाम जी सीमा जी, परवीन जी, चांद कमल आंटी, मीना बहन, प्रभा जी, पम्मी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमारी छह बच्चे टीम ने आज बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, और कल सुखपाल टीम ने जो प्रेजेंट किया था बहुत ही अच्छा, वो फिर कल हम उसकी क्विज को फिर से उसमें जाएंगे उन प्रसंगों में। और कल मैं एक नाम लेना भूल गया था, शिल्पा जी, तो मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहे थे तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा। शिल्पा जी ने बहुत सहयोग किया है सुखपाल टीम का भी, जैसे आज पम्मी जी ने सहयोग किया, बहुत अच्छे ये प्रश्न बनाए, ये ड्राइंग्स बनाई। और उन्होंने प्रभा जी ने बोला, जैसे प्रभा जी ने 8वें पैर में, चितवनी में और चर्चनी में काफी हेल्प की, ऐसे ही सुखपाल टीम में शिल्पा जी ने काफी हेल्प की। जो उन्होंने पीडीएफ बनाया था वो पूरा टाइप करके उन्होंने अलग अलग जगह से लेके उनकी हेल्प की। और ऐसे ही सुंदर साथ जो है एग्जाम के लिए भी, जैसा मैंने बोला था मुझे हेल्प चाहिए, तो जो सुंदर साथ ऐसी सेवा लेते हैं, वो ऐसी सेवा खुद ही पकड़ लेते हैं जिसमें कि उनको सामने कुछ शेयर नहीं लेना, तो वो पीछे से मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो सारी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ऐसे ही हम लोग जो है आज पम्मी जी ने भी हेल्प की, चाहे बच्चे टीम की जो उनकी क्विज बनाई, और कल हमारी सुखपाल टीम की क्विज है सुंदर साथ जी। उसके बाद मंडे को जो एग्जाम का हमने रखा था वो मंडे को उसको हम स्टार्ट करेंगे, तो डेट डिसाइड हो गई है। मंडे 14th को हम लोग एग्जाम वीक रखेंगे, और 19 नवंबर को हम लोग एक फाइनल जो है मीटिंग करके इसको बीतक को लॉजिकल फिनिश करेंगे। तो मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी है, 7th को मंडे को एक स्पेशल मीटिंग रखी जाएगी। तो वो मीटिंग जो है वो मीटिंग इसलिए रखी जाएगी कि तो ये डेट्स हमारी फाइनल हो गई हैं, इस डेट्स के हिसाब से ही सब चलेगा अब, और इसको वाइंड अप किया जाएगा पूरा ये जो हमारा चल रहा है इतने महीनों से। तो 7 नवंबर को एक स्पेशल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में क्या होगा, उस मीटिंग में जो हमारा एग्जाम है उसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट कैसे होंगे, और जो हम लोग ये एक स्पेशल डे प्लान कर रहे हैं सब सुंदर साथ को शेयर करने के लिए, तो उसमें क्या सुंदर साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, वो 19 नवंबर के लिए डेट फिक्स की है सैटरडे को। और मंडे को अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टीम मेंबर्स हैं हमारे, चाहे हिंडोले में जो भी आते हैं सारे सुंदर साथ, अगर एक भी मेंबर एक टीम का आता है तो वो अटेंड जरूर करें मंडे, आने वाले मंडे को, ताकि हम जो चीज डिस्कस करनी है मंडे को वो कर पाए कि एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा 14 से जो स्टार्ट होंगे, और 19 को जो हमने एक दिन का स्पेशल इवेंट रखा है उस इवेंट में टीम्स को क्या स्मॉल प्रिपेयर करना है,
जरूरी नहीं है कि सारी टीम्स अवेलेबल हो, लेकिन कोई भी टीम में से एक दो सुंदर साथ भी अवेलेबल हो उस दिन तो उनकी हेल्प चाहिए होगी। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि टीम में से एक भी सुंदर साथ हो सके तो सारे आए मंडे को। और कल हम लोग सुखपाल और उसके बाद वीकेंड, फिर मंडे को एक स्पेशल मीटिंग, फिर 7 से 14 में ऑफ रहेगा, लेकिन उसमें अगर हो सका तो थोड़ा सा हम कुछ वाणी मंथन या इस टाइप का करेंगे। 14 से एग्जाम वीक रहेगा और 19 को इसको हम एक लॉजिकल फिनिश देंगे और फिर लास्ट में एक चर्चनी का स्पेशल सेशन 21 तारीख को। तो ये प्लान है और ये डेट्स फाइनल कर दी हैं और इस हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा। तो आप सुंदर साथ से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो मंडे की मीटिंग जरूर अटेंड करिए ताकि हम इसको डिस्कस कर पाए और टीम्स को जो आगे शेयर करना है उसके लिए कुछ उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके भाव हैं, या फिर उन्होंने कुछ स्पेशल डिस्कस करना है तो वो कर सकते हैं उस दिन। हाँ जी, कुसुम आंटी आपने रेज हैंड किया था। हाँ सर, 14, 15, 16 को रतनपुरी में प्रोग्राम है, तो उन हाँ, डेट्स वो में थोड़ा कम होगा। 14, 15, 16 को क्या फंक्शन है रतनपुरी में? हाँ जी, 14, 15, 16 को 3 दिन है। कौन ज्यादा सुंदर साथ जा रहे हैं क्या? ज्यादा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सुंदर साथ जाते हैं। अच्छा, तो सुंदर साथ बता दीजिए यहाँ पर कितने सुंदर साथ जा रहे हैं, तो फिर हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे वो श्रीनिवास जी, सप्ताह सिंह का धाम गमन का वो होता है ना प्रोग्राम, तो हाँ जी, 14, 15 को। श्रीनिवास जी आप बोलिए। पौधे में सुबह को तो कोई दिक्कत नहीं, तो मॉर्निंग में है ना ये प्रोग्राम तो आपका, हमारा हाँ, जो ये मॉर्निंग में ही होगा, 1 घंटा डॉट रखेंगे एग्जाम और ये पूरा हाँ, उस टाइम में ही कवर करेंगे हम। बस 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 सुबह को मीटिंग करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत 13 को चले जाएंगी ना सर, बस है वहां पर। हाँ जी, तो मंडे आप वहां पहुंच जाएंगे ना फिर? हाँ जी, तो मंडे अगर ज्यादा सुंदर साथ अवेलेबल है तो फिर हम कर लेंगे। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि सभी जा रहे हैं तो फिर देख लेंगे। अभी फिलहाल यही डिसाइड किया कि 14 को रख लेते हैं। एक्चुअली में क्या है 14 नवंबर, अभी मैं आपको बताता हूँ स्पेशल क्यों, अभी मेरे दिमाग में आया ध्यान, कहीं यहाँ रखा था मैंने। जो 14 नवंबर होता है ना, हाँ मेरे को अभी ध्यान आया, ये डेट कहाँ से आई थी। ये हमारे इंडिया में 14 नवंबर को मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। हाँ जी, तो एग्जाम जो होता है वो चिल्ड्रंस का ही होता है, सबसे ज्यादा चिल्ड्रन ही घबराते हैं एग्जाम से। तो चिल्ड्रंस डे के दिन ही एग्जाम की प्लानिंग मेरे दिमाग में आई थी और पता नहीं क्यों आगे खिसक खिसक के वो ऐसे ही बन गया है। और इसमें आपको खुद ही पता नहीं रहेगा कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, यू विल नेवर नो। तो वो सब डिस्कस करेंगे हम और उसके लिए फिर 14 का डेट डिसाइड किया हमने, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सोनिया जी कुछ कह रही हैं। जी सुंदर साथ जी, मुझे एक बात कहनी थी एग्जाम के बारे में। नहीं, आज आंटी ने पूछा था छत्रसाल जी को क्या कहते हैं, तो हमें पता तो है कि अमीरुल मोमिन हमने बहुत बार सुना भी हुआ है, पर मुझे उसका अच्छे से अर्थ नहीं पता था। तो मैंने उसी टाइम गूगल किया, बड़ा सुंदर और बहुत प्यारे शब्दों में उसका अर्थ लिखा हुआ था। अमीरुल मोमिनीन मतलब ईमान वालों का सिरदार, या फिर वफादारों के नेता, या फिर विश्वासियों के कमांडर। तो छत्रसाल जी को इतनी बड़ी उपाधि दी गई है, कमांडर ऑफ द फेथफुल, प्रिंस ऑफ द बिलीवर्स। जो श्री प्राणनाथ जी में बिलीव करते हैं उन सब के प्रिंस हैं हमारे छत्रसाल जी। बस यही कहना था। और एक श्री पुखराज पहाड़ के बारे में अभी बहुत मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि 8 पेड़ नहीं कहे जाते, शायद इसको कंफर्म करेंगे, 5 पेड़ पर 8 निशान कहे जाते हैं, जो पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और पूर्व में ताल भी उसमें मिलाए जाते हैं। तो आई थिंक 8 निशान कहे जाते हैं। बस प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, चर्चनी का जो स्पेशल सेशन होगा वो 19 नवंबर को गोष्ठी, तो उसके अगले दिन जब भी समय मिलेगा, जैसे कि आशीष जी ने लिखा 21 नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली चर्चनी का सेशन रखा जाएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी। तो अब हम लोग कल की तरफ चलेंगे और सुखपाल टीम के क्वेश्चन आंसर्स जो हमने चैप्टर 40 किया था उसके लिए फिर से हम उनमें जो है उनको रिवाइज करेंगे वो सारी घटनाओं को।
बहुत ही अच्छा वो प्रसंग था और होपफुली उसकी क्विज भी हमें वापस उन प्रसंगों में ले जाएगी और हम रिवाइज कर पाएंगे अपनी बीतक को। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक एक वीक छोड़कर फिर एग्जाम और फिर बीतक का समाप्ति फिनिश हो जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। और मंडे को अगर हो सके 7th को आप सब जरूर आइएगा ताकि हम मंडे को डिस्कस कर पाए कि जो एग्जाम फॉर्मेट है और जो ये स्पेशल मीटिंग रखी है, इस मीटिंग में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। आप भी अपने आइडियाज शेयर कीजिए ताकि ये मीटिंग को हम लास्ट मीटिंग को हम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट के साथ इंटरेस्टिंग बना पाए सबके और बहुत लंबी भी ना हो। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ, ये मैं कह रही थी सोनिया जी को कि ये जो क्वेश्चन था ना वो था कि अमीर अल मोमिन किसको कहा जाता है, तो मैंने यही कहा था कि छत्रसाल जी को, और उनके अनुसार ही उन्होंने जो काम की है, सेवा की है, वो छत्रसाल जी के नाम से उन्होंने सेवा की। उसका मैं जवाब दे रही थी क्वेश्चन के अनुसार। उसका उत्तर आंटी, उसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे ना अमीरुल मोमिन का अर्थ बड़े अच्छे से नहीं पता था। है वो छत्रसाल जी, आपने बिल्कुल सही बोला। छत्रसाल जी, इसका प्रश्न के उत्तर का दिया था मैंने, उत्तर दिया था। हाँ जी, नहीं आपका हमेशा राइट होता है ना, गलत होता है हमेशा, गलत। प्रणाम जी, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा किया। प्रणाम। मैं भी ऐसे प्रश्न पर जोर लगा रही थी। ठीक है। हाँ जी सुंदर जी, एक बार फिर से मैं चाय बच्चे टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने 8वीं पहर में फिर से हमको पूरी चर्चनी रिवाइज करा दी। अब सुंदर साथ पूछ रहे हैं चर्चनी नेक्स्ट कब शुरू होगी, तो ये चर्चनी डिपार्टमेंट जो है फिर से हम स्टार्ट करें ताकि जो भूल गए थे, आज काफी सुंदर साथ जो है भूल रहे थे और मैं खुद भूल गया हूँ इतना सारा, तो मुझे भी याद करने में तकलीफ हुई। तो इसीलिए अब हम सबको चर्चनी की तरफ आगे बढ़ने के लिए राज्य प्रेरित करेंगे, तो आगे हम बढ़ेंगे बिल्कुल नूरबाग और फूलबाग में उसी प्रकार विचरण करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आप सब जो है